हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में एक आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिया रहेगा कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ देकर हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और ये टोटल 5 नंबर का होगा। ठीक है, जो संदर्भ और प्रसंग होगा वो 2 नंबर का होगा, और इसका हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा। तो दोनों को मिला के आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप लोगों को ये 2 लाइन का श्लोक दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि किस लेसन का है, मतलब यानी कि किस पार्ट का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो तो संदर्भ में हेडिंग डालना है, संदर्भ डाल कर लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखो मैं हिंदी यहाँ पे लिखा ना, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है ताकि हाईलाइट दिखे। हिंदी के संस्कृत खंड के, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के अंतर्गत विरह विरण पूजते, ये पाठ का नाम है। ठीक है ना, तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, विरह विरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आप लोग को देखो कैसे मैं बता देता रहूँ। देखो एक बार और देख लो, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत विरह विरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका प्रसंग लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग। प्रसंग क्या होता है कि इस श्लोक में क्या क्या भाव है, मतलब क्या बताया गया है, उसको ही हम लोग श्लोक प्रसंग बोलेंगे। प्रसंग में देखो क्या लिखेंगे, इसमें सिकंदर और पुरु राज्य के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और आपका मेन आएगा ये गाइज हिंदी अनुवाद। ठीक है ना, तो देखो अनुवाद हिंदी करना है। ये बोला है कि देखो यहाँ पर बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। ठीक है, अब देखो उभयत्र समो वीर, यानी कि दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा गाइज, वो पहला था और ये देखिए दूसरा है। दूसरा को भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो मैंने देखो ये है मरण मंडरम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन यत्र कौशिय सा काशी केन मीयते। ठीक है, इसका भी लिखेंगे, देखो इसका भी संदर्भ डालेंगे। तो ये हिंदी खंड का है, हिंदी के संस्कृत खंड का है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। उसको भी जैसे पहला लिखे वैसे ही लिख लेंगे। इसका भी प्रसंग लेंगे। प्रसंग में इसका क्या होगा, इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य व्याख्याति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका मेन आएगा हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद कैसे करना है, देखो मरण मंडलम यत्र विभूषणी विभूषणम, यानी कि जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपिन रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है, अर्थात इसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती गाइस। ठीक है, यही बताया गया है कि इसकी समानता किससे की जा सकती है, अर्थात मतलब किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो, ये 2 श्लोक है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को लिख कर तैयार कर लेना, एक तो ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें। ठीक है, अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है नाज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसका नोट्स फ्री में ले सकते हैं। ठीक है गाइस।